अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। रमज़ानुल मुबारक के मुतबरक माह में दुनिया भर से अपने रब्ब कायनात के घर की ज़ियारत करने वाले ज़ायरीन की तादाद में रोज़ाना हो रहा है मज़ीद इजाफा। हालत रोज़े में भी ज़ायरीन तवाफ़ काबा को देखा गया खूबसूरत मंजर। मदीना मुनव्वरा में रमज़ान में तरावीह इमाम मदीना ने करवाई आलम इस्लाम और बिलखुसूस फ़लस्तीन मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए रख्तंगेज़ दुआ। रोज़ाना मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी के लिए ज़ायरीन मदीना की तादाद में देखा जा रहा है इजाफा। हरमैन के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनों की स्पीड का रिकॉर्ड बन गया दुनिया की तेज रफ्तार ट्रेनों में। दुनिया भर में तेज रफ्तारी के साथ चलने वाली ट्रेन की लिस्ट में हरमैन ट्रेन भी आ गई 6वें नंबर पर। 1 घंटे में चलती है 300 किलोमीटर। गाज़ा और इसराइल को लेकर आई बड़ी खबर सामने। जालिम इसराइल ने तोड़ दिया जंगबंदी का मुआहिदा। रमज़ान मुबारक के मुतबरक महीने और हालत रोज़े में सहर के वक्त मसरूफ़ अहले गाज़ा पर कर दिया लगातार खतरनाक फ़िज़ाई हमले। इस ताज़ा तरीन हमलों में 400 से करीब अहले गाज़ा हुए शहीद, दर्जनों अफराद हुए शदीद ज़ख्मी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमेरिका को कहर खुदाबंदी लपेटा है किसी न किसी तरह से। अब अमेरिका की एक रियासत मसूरी में आया खतरनाक तूफान, जिसकी वजह से इस रियासत में भारी पैमाने पर हुआ जानी और माली नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदारत पर बैठने के बाद अमेरिका सिर्फ आग की लपेट में चल रहा है रोजाना। अब अमेरिका की रियासत ओक्लाहोमा के इलाके के जंगलात में 3 दिन कबल लगने वाली आग की वजह से अब तक 5 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद हुए जख्मी। कई मकानात जलकर हो गए खाकिस्तर। अमेरिका के लिए खुदा की मार है बेआवाज। रमज़ान मुबारक के मौके पर दुनिया भर में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ। ये मंजर है ईरान का, जहाँ पर एक खूबसूरत गार्डन में नहर के दोनों जानिब मासूम बच्चे, बड़े बूढ़े अफराद कुरान मजीद की तिलावत में देखे गए मसरूफ़। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की हिंदुस्तान में भी आमद। हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया इस्तकबाल और दोनों ममालिक के अहम मामलात को लेकर हुई गुफ्तगू, जिसके बाद मुआहिदा पर हुए दस्तखत। हिंदुस्तान में नफरतों का जहर घोलने वाले भाजपा के लीडरान का कर गया जहर काम। नागपुर में शुरू हुए दोनों ग्रुपों के दरमियान तशद्दुद के वाक़यात। मलूनों ने कुरान मजीद की आयत लिखी हुई चादर की बेहुरमती और आयतों को किया निज़र आतिश। साथ में औरंगजेब की तस्वीर पर भी लगाई आग। नागपुर इलाके में शुरू हुए फिसादात में दोनों फिरके के लोगों ने किया जबरदस्त एहतजाज बदल गया तशद्दुद में। दोनों जानिब से भारी पैमाने पर किया गया माली नुकसान। कई गाड़ियां हुई नजर आतिश। कई मकामात पर तोड़फोड़ के भी वाक़यात। औरंगजेब की मज़ार को हटाने की फिसादी बयानात और निकाली गई छवा फिल्म देखने के बाद कई कट्टर हिंदू पसंद हामियों ने औरंगजेब की मज़ार को नुकसान पहुंचाने की चल रही थी साजिशें, जिसकी वजह से नागपुर के इलाके महल में पुरअमन हालात में आई बिगाड़। दोनों में हुआ फिरके वाराना तशद्दुद। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की आवाम से अमन बनाए रखने की अपील। कहा कि हर हालात पर नजर रखे हुए हैं हम और खातियों की जा रही है कार्रवाई। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर संजय रावत ने कहा कि ये सब उन्हीं के लोग हैं जो डराते हैं खुद हिंदुओं को और उन्हीं के लोगों पर करते हैं ये फिसाद। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के पेश नज़र मुसलमानों को एकजुट इत्तेहाद करने की है ज़रूरत, वरना मौजूदा हुकूमत की मनमानी और काले कवानीन की वजह से हर चीज़ छीन ली जाएगी मुसलमानों से। जंतर मंतर पर अहम अफराद की मुसलमानों से की गई अपील। एक जानिब से खुलेआम कुरान मजीद की लिखी हुई आयतों की चादर को नजर आतिश करते हुए मरूनों को पुलिस ने किया खामोशी से नजरअंदाज। मगर उसी वक्त करीबी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने वाले स्कूल के नाबालिग तलबा पर लाठीचार्ज करते हुए पुलिस ने इन बेकसूरों को किया गिरफ्तार। मुंह जैसा गंदा, बातें भी वैसी गंदी। हमेशा अपनी जहरीली सूरत और जहरीली जुबान से जहर उगलने वाले जहरीली लीडर फिसादी सिंह ने हिंदुस्तान के हालात खराब करने के लिए मजीद चिंगारी को लगाई आग। औरंगजेब के खिलाफ नाजिबा अल्फाजों का किया इस्तेमाल। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से असेंबली में पेश की गई BC तबके के लेकर 2 बिलों को दे दी गई मंजूरी। सरकारी मुलाजमतों और तालीमी मैदान में और दीगर मराहत में BC तबके को 42% रिजर्वेशन का बिल कर दिया गया पास। इंतखाबात के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कॉलेजेस के तमाम गर्ल्स स्टूडेंट्स को स्कूटी देने का किया था वादा, जो वादा हो न सका वफा। इसी सिलसिले में BRS लीडरान और साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के कविता और दीगर लीडरान ने स्कूटी देने का किया मुतालबा। तेलंगाना में झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से अवाम है परेशान। दोपहर के वक्त अवाम को एहतियाती तौर पर ठंडे मकामात या घरों में ही रहने की दी हिदायत। महकमे मौसमियात ने अगले कुछ दिनों के अंदर मौसम तब्दील बताते हुए बारिश होने की पेश कियासी।
रमजान मुबारक के नाम पर बाजारों में लूट मार का काम है उरूज पर। खास तौर पर फ्रूट के ताजरीन की जानिब से फ्रूट के पीछे भारी कीमत बढ़ाकर परेशान किया जा रहा है रोजेदारों को। दोगुनी कीमतों की वजह से कई गरीब मजबूर अफराद के मासूम बच्चे घरों में फ्रूट खाने से महरूम और उनके इफ्तार के दस्तरखान है खामोश। फ्रूट की कीमतों में कमी करने की है सख्त जरूरत। उत्तर प्रदेश हाथरस में एक हैवान नुमा कॉलेज का प्रोफेसर निकला हवस का पुजारी। मासूम तालिबात को इम्तिहान में अच्छे नंबरात देने और बाद में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 20 साल से बच्चों की इज्जतों के साथ कर रहा था हैवानियत का काम। बावकार एजाज और प्रोफेसर के पेशे को कर दिया दागदार। आखिरकार कैमरों में तलबा ने कैद किए इस हैवान के तमाम मनाजर। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आप अपनी फैमिली के साथ समर हॉलिडेज एंजॉय करने के लिए तलाश कर रहे हैं फार्म हाउस, तो चलिए आइए मोइनाबाद के शहर हमारे पास है एक से बढ़कर एक शानदार फार्म हाउस हर फंक्शन के लिए दस्तयाब। तो जल्दी करिए और फार्म हाउस बुक करवाइए। फार्म हाउस बुक कराने के लिए इस नंबर पर करें राब्ता।